हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट इन अ पैराबोला द एंगल थीटा दैट द लेटेस्ट रेक्टम सबटेंड्स एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज independent of the latest rectum and lies between 2 pi by 3 and 3 pi by 4. First we see the key concept में हमें पैराबोला के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा. पैराबोला एक कर्व है. देखिए इस तरीके का फिगर बनेगा. ये मैं राइट हैंडेड पैराबोला बना रही हूँ. पैराबोला मेनली हमारे चार तरह के होते हैं. राइट हैंडेड पैराबोला जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड बनता है. लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड बनता है. अपर पैराबोला जब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड बनेगा और नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड बनेगा तो उसे हम डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं. यहाँ मैंने राइट हैंडेड पैराबोला बनाया है. राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख रही हूँ y² = 4ax. इसमें यहाँ s आपका फोकस होगा. फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0 और फोकस से पास होने वाली लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसे हम लेटस रेक्टम कहते हैं. ये ए बी लेटस रेक्टम है हमारा और ये वर्टेक्स है यहाँ पर ओरिजिन. हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि इन अ पैराबोला, कोई भी पैराबोला तो हम काम y² = 4x पर ही करेंगे. लेट राइट हैंडेड पैराबोला, हमने राइट हैंडेड पैराबोला को सिलेक्ट किया. बाकी तीनों पैराबोलाज के लिए भी सेम ही होगा. लेट्स टेक, लिख लीजिए, लेट्स टेक राइट हैंडेड पैराबोला. हमने y² = 4ax. यहाँ पर a क्या होगा? > 0. वर्टेक्स क्या है इसका? 0, 0. फोकस को मैं s से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और फोकस क्या है? a, 0. अब हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो ये लेटिस रेक्टम है AB, हमें स्टैंडर्ड पैराबोला में पता भी है लेटिस रेक्टम 4a के इक्वल होता है. और देखिए ये लेटिस रेक्टम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x = जो x कोऑर्डिनेट है a, इस पूरी लाइन पर x a के इक्वल रहेगा. ये लेटिस रेक्टम की इक्वेशन है. इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम हमने ए बी को कहा है = x = a. ये हमारी लेटिस रेक्टम की इक्वेशन है. स्टेटमेंट में गया इस लेटिस रेक्टम से आपने वर्टेक्स पर एंगल बनाया है थीटा. तो ये एंगल कैसे होगा? देखिए यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इन दोनों को मिलाया. ये पॉइंट O है हमारा और B. ये जो एंगल है ये हमें स्टेटमेंट में कितना दिया गया है? थीटा. हमें दिखाना है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है. अब हम ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने हैं. देखिए किस किस की इंटरसेक्शन है? पैराबोला और लेटिस रेक्टम की इंटरसेक्शन है. यानी पैराबोला की इक्वेशन और लेटिस रेक्टम की इक्वेशन से हम ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं. A और B दोनों के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे. पुट x = a इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो y² इक्वल हो जाएगा 4a और x की जगह भी a रखा तो 4a². दिस इंप्लाइज y क्या मिल गया हमें? ±2a. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए इस पूरी लाइन पर x तो हमारा a ही है, यानी x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा और y कोऑर्डिनेट कितना मिला? 2a. और b के लिए x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट कितना मिला? -2a. a, 2a
एंड बी के क्या है, a, -2a। गिवन एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा। हमें जो ये एंगल है AOB, ये पूरा एंगल थीटा दिया गया है, तो AOS बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा ये एंगल। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल AOS। Therefore एंगल AOS इज इक्वल टू थीटा बाय 2। देखिए ये लाइन OA है हमारी और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बाय 2 एंगल बना रही है। तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप क्या होगा, m। स्लोप को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं तो टेंजेंट और जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है, और स्लोप को हम अगर मुझे a के कोऑर्डिनेट पता है और o के कोऑर्डिनेट पता है तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। यही हम यहाँ यूज करेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ OA, जिसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बाय 2, और हमें a और o दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो हमें कितना मिला, 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से टेंजेंट थीटा बाय 2 कितना मिला, 2 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज थीटा बाय 2 किसके इक्वल मिला, टेंजेंट इनवर्स 2 के। बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, पहले इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। टेंजेंट के साथ पूरे आर्ग्यूमेंट में थीटा बाय 2 है, तो सबसे पहले टेंजेंट हम टेंजेंट इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, इसे ऐसे बोल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली, 2 टेंजेंट इनवर्स 2। देखिए जो हमारा ये थीटा निकला है इसमें a का कहीं भी कोई रोल नहीं है। लेटर सेक्टम क्या था, 4a, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेटर सेक्टम है। दूसरी बात, टेंजेंट इनवर्स 2 अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो टेंजेंट इनवर्स 2 अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री होता है। टेंजेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू 63 डिग्री अप्रोक्स। ये अप्रोक्स वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 2 की, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 63 अगर हम करेंगे तो ये 126 डिग्री बन जाएगा नियर अबाउट। ये अप्रोक्स वैल्यू है और हमें क्या गया है, थीटा प्रूफ करना है हमें 2 पाई बाय 3 एंड 3 पाई बाय 4। 2 पाई बाय 3 का मतलब है 120 डिग्री एंड 3 पाई बाय 4 का मतलब है 135 डिग्री। जो थीटा है इन दोनों के बीच में आना चाहिए और थीटा हमारा 126 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा लाइज बिटवीन 2 पाई बाय 3 एंड 3 पाई बाय 4। Hence we prove that theta is independent of latus rectum and theta lies between 2 pi by 3 and 3 pi by 4. Hope you understood it well. Best of luck.